Assalamu alaikum. Good morning, grade 6 students. How are you all? I hope you all are doing well at home. In today's lecture of mathematics, we will start chapter number 7. Chapter number 7 name is Financial Arithmetic. In chapter number 7, we will study about the unitary method, profit and loss, and we will solve real life problems involving profit and loss. So बच्चों, हम इस लेक्चर में यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. इसका नेम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक. इस चैप्टर में हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्या होता है, उससे हम कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे कि हमें कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है. और हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमें उसमें प्रॉफिट आ रहा है या हमें लॉस आ रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 7 में जो यूनिटरी मेथड हमने पढ़ना है वो क्या है. What is unitary method? It is a method which is used to find the value attached to individual objects and to determine value of a group of objects. यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं और उस वैल्यू की मदद से उस चीज़ का जो ग्रुप बनता है हम उस पूरे ग्रुप की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. जैसे हमने पहले एक बुक की कीमत फाइंड करनी है, एक बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है. जब हमें उस बुक की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी तो फिर उस बुक की जब हम ग्रुप बनाएंगे 6 बुक का सेट या 10 बुक का सेट, तो फिर उस सेट की जब कंप्लीट वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड. ओके, अब हम चलेंगे अपनी आज की एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 7A. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है that if a bag contains 12 kg of basmati rice sells at rest 492, find the cost of 2 kg of rice. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक 12 kg चावल का एक पैकेट है, बैग है, जिसकी प्राइस 492 है, तो वो कहता है आप हमें 2 kg ऑफ राइस फाइंड करके बताएं. तो इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 12 kg राइस जो 492 है. इसके बाद हम 1 kg राइस की प्राइस निकालेंगे. अब अगर ये जो 12 kg यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 12 वाले के डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 1 kg राइस की वैल्यू आ जाएगी जो 492 बाई 12 डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 41 आता है, जैसे नज़र आ रहा है. तो हमारे पास 1 kg राइस की प्राइस आ गई है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने कितनी निकालनी है, 2 kg ऑफ राइस. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम 2 kg ऑफ राइस फाइंड करने के लिए जो हमारा आंसर आया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 82. सो जो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि 2 kg ऑफ राइस की वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो वो हमने निकाली और वो कितनी आई, 82. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2. वो क्या है कि इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट रेस्ट 36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स. कि अगर एक दर्जन अंडे, डज़न कहते हैं दर्जन को जिसमें 12 एग्स आते हैं, 12 अंडे, अगर आप 12 एग्स जो लेते हैं उनकी कीमत 36 रुपीज़ है, तो कहता है आप 7 एग्स की कीमत फाइंड करके बताएं. तो इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्राइस ऑफ डज़न एग कितनी दी हुई है, 36. इसको हम जब 1 एग की निकालेंगे तो डज़न कितने होते हैं, 12. तो ये 12 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 36 बाई 12 आपका आंसर आ जाएगा 3. अब हमारे पास 1 एग की प्राइस आ गई, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 7 एग्स की. तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो प्राइस ऑफ 7 एग्स इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3. तो 7 3 ज़ार 21 आपका आंसर आ गया. जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप 7 एग्स की वैल्यू फाइंड करके बताएं, वो हमने फाइंड कर ली. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कह रहा है कि आप फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज़ इन एन 8 hour डे. एक फैक्ट्री वर्कर 28 टॉयज़ बनाते हैं 8 घंटे काम करने के बाद. एक फैक्ट्री वर्कर. इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, अगर वो वर्कर्स 42 हों तो अब वो कितने टॉयज़ बनाएंगे अगर वो दिन में 1 घंटा काम करें. तो ज़रा इसको देखते हैं कि अगर 8 घंटे एक वर्कर काम करे तो वो कितने टॉयज़ बना रहा है, 28. और अगर 42 वर्कर्स जो हैं वो भी 8 घंटे काम करें तो क्या करेंगे, 28 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल. हमारे पास आंसर आ जाएगा 1176. यानी अगर 42 वर्कर्स 8 और काम करते हैं तो वो इतने टॉयज़ बनाएंगे. लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि 42 वर्कर्स अगर एक
और काम करें, यानी 1 घंटा काम करें तो क्या होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि 42 वर्कर्स, यहाँ पे 8 हॉर था तो इस 8 को वहाँ जाके डिवाइड कर दिया, यहाँ कितना बच गया 1 हॉर। अब जब 1176 यानी 1176 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 147 टॉयज़। यानी अगर 42 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करें और वो दिन का 1 घंटा काम करें तो वो 147 टॉयज़ बनाएंगे। ये आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपके एक्सरसाइज 7 में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होने हैं। तो स्टूडेंट आप सब ने ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं वो सब आपने अपने होमवर्क में करने हैं। अगर कोई चीज़ समझना है, कोई क्वेश्चन पूछना हो लेक्चर के लिहाज से, तो आप पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।